हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर मिल रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर के लिए और हम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन सीरीज जो आपके डीएसएसबी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर कुछ भी मिस किया तो आप लोग उसको अपना जो लिंक है उसको बिगड़ जाएगा आपका और उसमें आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आप लोग के डीएसएसबी में आप लोग को देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स। तो यहाँ पर क्या है, कुछ किसी पार्ट में आपको क्या दिया गया है, एरर दिया गया है और आपको इसमें एरर फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या एरर है इसमें। The director along with his assistants have thoroughly examined the new proposals, no error। तो यहाँ पर आप देखेंगे the director along with, डायरेक्टर के साथ में क्या लग रहा है, along with लग रहा है। और ये क्या है, the director क्या है, एक क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ में क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी, यहाँ पे हैज की जगह क्या लगेगा, हैज की जगह क्या लगेगा, सॉरी हैव की जगह क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आई बॉट 2 स्लीपर्स नो एरर। अब कोई ये बोलता है कि मैंने 2 स्लीपर खरीदे हैं, नहीं ना, क्या लिखते हैं, अ पेयर ऑफ। क्या लिखते हैं, अ पेयर ऑफ। तो हमारा सेकेंड पार्ट में क्या था, एरर मिल गया हमको। नेक्स्ट है यहाँ पर, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू, नो एरर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यू आर वेरी लवेबल पर्सन, ठीक है, बट आई एम नॉट लविंग यू। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि तुम तो बहुत ज्यादा लवेबल पर्सन हो लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर आई डू नॉट, लविंग की जगह क्या होगा, लव यूज होगा। क्योंकि लविंग मोस्टली हम यूज नहीं करते हैं, बोलने में यूज कर देते हैं बट इसको ग्रामर फॉर्म में रिटन में हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मोस्टली। तो यहाँ पर क्या होगा, आई डू नॉट लव यू। तो आपके थर्ड पार्ट में क्या मिल गया, आपको एरर मिल गया है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई आपको चूज करना है। फर्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, अरुण हैज हिज वर्क कंप्लीटली, कंप्लीटिंग, कंप्लीट या फिर कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अरुण के साथ में क्या आ रहा है, हैज आ रहा है। तो आप लोग को पता चल रहा है कि ये क्या है, ये परफेक्ट सेंटेंस है, ये परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में, तो क्या आएगा यहाँ पर, कंप्लीटेड। क्लियर है, क्या आएगा यहाँ पर, कंप्लीटेड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, रेदर देन अदर्स व्हाई डोंट यू लुक फॉर योर ओन मिस्टेक्स। दूसरों की गलती पर ब्लेम करने से ज्यादा तुम अपने ऊपर क्यों नहीं देखते हो, अपनी गलतियों को क्यों नहीं देखते हो, दूसरों को ब्लेम करने से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं बोल ही रही हूँ आंसर क्या है, ब्लेमिंग। क्या आएगा यहाँ पर, ब्लेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, we have been living in this house 1965 में, हम यहाँ पर 1965 से रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक एग्जैक्ट आपको टाइम बताया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम यानी कि ईयर्स में आपको टाइम बताया है कि हम यहाँ पर कब से रह रहे हैं, 1965 से रह रहे हैं। तो अगर एग्जैक्ट टाइम की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंस का। ओके, नेक्स्ट इज, since Amit was an photographer, he did not charge any money for taking our picture। जब से अमित ने फोटोग्राफिंग स्टार्ट की है तो जब से हमारे फोटोज ने मतलब फोटो के हमारे से क्या नहीं करता, वो चार्ज नहीं करता है। ठीक है, जब से उसने फोटोग्राफी सीखी है या फिर वो फोटोग्राफी स्टार्ट की है तब से क्या है, हमें किसी भी फोटो के क्या है, पैसे नहीं देने पड़ते, हम फ्री में जाके उससे फोटो खिंचवा लेते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, सिंस अमित वॉज एन एमेचर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एमेचर आएगा, क्योंकि क्या है, फोटोग्राफिंग एक तरीके का क्या है, ये शौकीन के लिए यूज होता है। ठीक है, वर्ड जो होते हैं, जैसे शौक है, किसी शौक के लिए काम करना, अपने शौक के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए काम करने को क्या बोलते हैं, हम एमेचर बोलते हैं। किसी जॉब को मतलब होता है ना कि किसी जॉब को आप हंसी खुशी करते हैं। ठीक है, किसी में आपका जो मन है वो लग जाता है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो आप बस
खाना पूर्ति करने के लिए करते हैं कि अपना घर चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन एमेचर मतलब होता है कि किसी चीज का शौकीन है वो। क्लियर है? जैसे खाने पीने के शौकीन होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। फोटोग्राफिंग का होता है, डांसिंग का होता है, सिंगिंग का होता है, बहुत सारे आप लोग के अलग अलग शौक होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग के भी अलग अलग शौक होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग बताना है, इसी से रिलेटेड जो आपको बोल्ड में दिया हुआ है, सेम मीनिंग यानी कि सिनोनियम। सिनोनियम बताना है। ग्रीट का मतलब होता है वेलकम, मतलब किसी का वेलकम करना, ठीक है। तो ग्रीट का मतलब हमारा क्या हो गया? वेलकम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या है? खुशी, ठीक है। खुशी का मतलब यहाँ पर क्या किससे रिलेट करोगे? ब्लिस से। ब्लिस का मतलब क्या होता है? प्लेजर, ठीक है। क्या होता है? प्लेजर। बाकी सबका मतलब क्या है? यहाँ पे सैड से रिलेटेड है। ग्रीफ, सॉरो, मिजरी, ये सभी क्या है? ये सैड मोमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैटास्ट्रोफिक। यहाँ पर कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विपत्ति आ जाना, ठीक है। किसी चीज पे बहुत ज्यादा विपत्ति आ जाना, उसको बोलते हैं हम कैटास्ट्रोफिक। तो इसका क्या होगा? कैलामिटी। क्या होगा? कैलामिटी। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको क्या चूज करना है? अपोजिट वर्ड चूज करना है, ठीक है। क्या वर्ड चूज करना है? एंटोनियम। एंटोनियम आप लोग को देना है यहाँ पर। तो अपोजिट में क्या होगा? फ्लड का अपोजिट क्या होगा? फ्लड का मतलब है कि बाढ़ आ जाना, बहुत ज्यादा हर जगह क्या हो जाना? पानी पानी हो जाना। और इसका अपोजिट क्या होगा? कि कहीं पर पानी ना होना। पानी ना होने का मतलब क्या है? सूखा पड़ जाना। तो सूखा पड़ जाने का क्या है यहाँ पर? ड्रॉट, अकाल पड़ जाना, ठीक है। सूखे का अकाल पड़ जाना। नेक्स्ट इज लिबरल। लिबरल का क्या होगा यहाँ पर? लिबरल का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा दानी है, उदार है बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है। तो इसका क्या होगा? इनटॉलरेंट। क्या होगा? इनटॉलरेंट। जो किसी की बात को क्या है? लिबरल का मतलब तो क्या है कि काइंड है। भाई काइंड है तो पर्सन क्या है? किसी की बात को आराम से सुन सकता है। लेकिन इनटॉलरेंट बिल्कुल उसको टॉलरेंट नहीं करेगा, ठीक है। किसी की भी बात को आराम से नहीं सुनेगा, जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट है बेन। बेन का मतलब होता है, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे ना, वो लोग क्या कर देते थे? श्राप दे देते थे, ठीक है। कि जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूँ और ये हो जाए तुम्हारे साथ, वो हो जाए, ठीक है। तो उस बेन का मतलब क्या है? श्राप देना। और अगर कोई काम अच्छा करता था तो उसको वरदान भी देते थे। जो उन्होंने जिनकी तपस्या से खुश हो जाते थे या फिर कुछ अच्छा ही कर दिया उन्होंने, तो उससे खुश होकर क्या वरदान देते थे। तो श्राप का उल्टा क्या है? वरदान। तो वरदान यहाँ पर किसको बोलेंगे हम? बून को बोलते हैं, ठीक है। बेन का मतलब क्या है? श्राप देना। और बून का मतलब क्या है? वरदान देना। वरदान के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज, यहां पर आपको इडियम एंड फ्रेज का मतलब बताना है। इट पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स पोर्ड कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लगातार बारिश का होना, मतलब बहुत ज्यादा बारिश लगातार हो रही है, एकदम कहते हैं ना कि मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम पोर्ड कैट्स एंड डॉग्स। तो रेन्ड हैवीली। नेक्स्ट इज, द मैनेजर वाज अबव बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग्स विद हिज एम्प्लॉयज। अबव बोर्ड इन। अबव बोर्ड इन का मतलब होता है कि एक तो सबसे क्या है? बहुत ज्यादा अलग होना, ठीक है। सबसे अलग क्या मतलब कि बहुत ज्यादा क्या है? लीगल है और ऑनेस्ट भी है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? ऑनेस्ट। ऑनेस्टी से मीन्स है अबव बोर्ड इन। नेक्स्ट इज, व्हेन आई फील ब्लू आई लाइक टू लिसन टू स्लो म्यूजिक। अब फील ब्लू का मतलब होता है सैड मोमेंट से, कि जब भी मैं सैड होता हूँ या होती हूँ तो मैं क्या सुनती हूँ? स्लो म्यूजिक सुनती हूँ। तो ठीक है, सैड का क्या हो गया यहाँ पे? ग्लूमी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? इडियम एंड फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या है? ये जो पार्ट दिया हुआ है इसमें क्या करेक्शन करना है या करेक्शन होना है या नहीं होना है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि इस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ग्रामरली मिस्टेक है तो वो इसमें आपको बतानी है। और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट करके आप क्या है? आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? ही हैड हार्डली गोन व्हेन हिज फ्रेंड केम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हार्डली हैड ही गोन। ये जो सेंटेंस बनेगा करेक्टली क्या बनेगा? हार्डली हैड ही गोन। क्लियर? नेक्स्ट इज, नाइदर टेड नॉट जॉन आर गोइंग।
मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में बताया था कि जब नाइदर के साथ कोई सब्जेक्ट जुड़ रहा होता है तो हम क्या चूज कर, हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, जो लास्ट का आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो रीसेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, रीसेंट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जॉन, तो जॉन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज गोइंग। ठीक है, क्या होगी, इज गोइंग। नेक्स्ट इज यू हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ वर्कड। तुम्हें खेलने की बजाय क्या, यू हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ वर्क, तुम क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, बजाय इसके कि तुम्हें क्या काम करना है। ठीक है, तो वर्कड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेरेंट लगेगा, तो जेरेंट के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर वर्किंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज, यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि इंडिजिनस की स्पेलिंग क्या होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली स्पेलिंग क्या है, आपकी करेक्ट है। इंडिजिनस की स्पेलिंग क्या होती है, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, हम सभी इस पर आप लोगों को वोकैबलरी के बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग के लेक्चर्स चल रहे हैं वोकैबलरी के भी, स्पेलिंग का भी हम लोग लेकर आएंगे एक लेक्चर जिसमें हम स्पेलिंग के ऊपर बात करेंगे कि स्पेलिंग्स कैसे बनाई जाती है, कौन सी करेक्ट होती है। ठीक है, तो आप लोग बस, हमें बस आप लोगों का क्या चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग को नई नई चीजें मिलेंगी, आप लोग को बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और ऐसा ही नहीं है कि हम आप लोग को एवं ही कुछ भी दे रहे हैं, एवं ही कुछ भी नहीं है। आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी पॉसिबिलिटीज हैं हम वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपका मन है, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।